क्योंकि बताने से लोगों ने अपने ही फरमाइशें पूरी करनी थी। ऐसे ही है। मैं एक मॉडल एक्टर नहीं बन सकी ना, क्योंकि उस पर बिस्तर गर्म करने पड़ते थे। हाँ भाई ये ले जाएगा, ये फलाने के साथ था। अच्छा, आपको ये समझ नहीं सब थी। देखने के चोचले होते हैं। आप सब मासूम थी बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे वल्गर जुबान यूज नहीं कर सकती। मैंने जब स्टार्ट किया, मैं मर्दों के अंदर, यहाँ मर्द होते थे और वहाँ आयशा भट्ट का बिस्तर लगा होता था। मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ ऐसी। 2 से 3 मिलियन वीडियोस अभी तक जा रही हैं और लोगों ने मसाज ही पकड़ लिया कि आयशा भट्ट यहाँ पे मसाज कर रही है। मैं तो एक मोटिवेट कर रही हूँ लड़कियों को। टॉप पर वीडियोस लगा रही है, पेट नंगे कर रही हूँ। भाई मेरी मर्जी है, मैं जो मेरा कर रही पेट मेरी मर्जी। हाँ मेरी मर्जी। मैं कम से कम किसी के साथ लेटी तो नहीं, पकड़ी गई। जब मेरे पास क्लाइंट आता है वो इसी तरीके से मिल 4-4 दिन बाहर रोडों पे मैंने सोई हूँ। 4-4 दिन मैंने खाने नहीं खाए जी। इतनी खूबसूरत लड़की मैं सोई हूँ। अब मुझे हवस है, बहुत बड़ा जिसका जिगरा होगा वो आयशा भट्ट को हासिल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और मेरे साथ आयशा भट्ट मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं इनका तारुफ आपको क्या दूँ, आप सब जानते ही हैं। बस आज मैं अपना एक कौमी लिबास शलवार कमीज पहन के इनके पास आया हूँ इंटरव्यू करने के लिए। मैंने कहा चलें, आजकल बहुत वायरल है, आजकल हर ज़बान पे एक ही नाम है, आयशा भट्ट, आयशा भट्ट और आयशा भट्ट। तो मैंने कहा हम भी जाके एक तो उनका दीदार भी कर लेंगे, इनसे बात भी कर लेंगे, थोड़ा सा आपको भी दिखा देंगे। आप जो चाहते हैं कि भाई हमें पता चलना चाहिए आयशा भट्ट इस टाइम क्या कहाँ है और क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहिबा कह लूं आपको? मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ ऐसी। तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट ही कर रहा हूँ। भट्ट साहिबा, बड़ा गुस्सा है आपको मेरे पे हमेशा ही गुस्सा आता है। मैं एक आपसे वो एक फेशियल क्या मैं करवा गई हूँ, मुझे तो वो भारी पड़ गया है। पता आपको, वो 2 से 3 मिलियन वीडियोस अभी तक जा रही हैं और लोगों ने मसाज ही पकड़ लिया कि आयशा भट्ट यहाँ पे मसाज कर रही है। इसमें आप तो ट्रीटमेंट कर रही थी, वीडियो लगानी थी मैंने, क्योंकि वो एक हाइड्रा फेशियल था। अब आपने वहां पर लिया, ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेट कहाँ हो सकता है। इधर अज़ानें होती भी दिखाई है मैंने, इधर नमाजें पढ़ते भी मैंने। खैर लिव इट, मुझे लोगों से कोई, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, लोगों का कोई डर नहीं है, नहीं डर, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं गलत काम करूंगी। मैं तो एक मोटिवेट कर रही हूँ लड़कियों को, मोटिवेट कर रही हूँ बिल्कुल अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग कर रही है। टिकटॉक पे वीडियोस देख के नहीं मोटिवेट कर रहे हैं, एक बिजनेस से। क्या आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? आप लोग क्या पीछे पड़ गए? मैं नहीं पीछे पड़ा। टिकटॉक पर वीडियोस लगा रही है, पेट नंगे कर रही हूँ। भाई मेरी मर्जी है, मैं जो मेरा पेट मेरी मर्जी। हाँ मेरी मर्जी। मैं कम से कम किसी के साथ लेटी तो नहीं, पकड़ी गई हूँ। किसी के साथ बात करते, किसी के साथ गलत कार्य किए, किसी के साथ झूठ किए, किसी के साथ फ्रॉड किए, मैं पकड़ी गई हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। बस मुझे इतना पता है कि मैं गलत औरत नहीं हूँ, गलत औरत नहीं, बिल्कुल मुझे ये पता है। अच्छी बात है कि मेरा कोई दोस्त अहबाब नहीं है, मैं अपने एक बिजनेस कर रही हूँ। जब मेरे पास क्लाइंट आता है वो इसी तरीके से मिलती हूँ। अक्सर मेरी वीडियो स्टेज एक्टर्स के साथ होती है, तो हर बंदी हर शोबे में अपना कमा रही है, हर बंदे को पैसा चाहिए। और मैं कहती हूँ जिसके पास पैसा होगा ना उसकी इज्जत होगी। मुझे अपनों ने ठुकराया बिना पैसों के, मेरे पास पैसा, मेरे साथ अपने। आप गुर्बत की मारी थी मेरे ख्याल है ना, गुर्बत की वजह से आप काफी मेरी मदर की जब डेथ हुई ना, तब मैं गुर्बत में आ गई कि एक वाहद माँ का सहारा होता है जो लड़की को सपोर्ट करता है, जो देखता है। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरी मामा ने मुझे हर चीज का, अच्छा ठीक है, मुझे ये हवस है। अब मुझे हवस है कि मुझे रिश्तों की पहचान दिखानी है। जस्ट पैसा, माल हो तो रिश्ते अपने हैं, तो रिश्ते हैं। ऐसे माल मुंह पे मारो तो अगले कहेंगे हम आपके हैं। ये मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं ठुकराई हुई हूँ, मुझे लोगों ने तोड़ा हुआ है। गुर्बत में क्या क्या चीज देखी आपने? जब मैंने ये अपना जब सेटअप स्टार्ट किया ना, आप लोग आते हैं सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ये चीजें, मुझे पूछे मैंने क्या क्या फेस किया है। मैंने 4-4 दिन बाहर रोडों पे मैंने सोई हूँ। 4-4 दिन मैंने खाने नहीं खाए जी। इतनी खूबसूरत लड़की मैं सोई हूँ और मैंने अपना कभी भी जाहिर किसी को नहीं दिखाया कि मुझे ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि बताने से लोगों ने अपने ही फरमाइशें पूरी करनी थी। ऐसे ही है। तब वक्त बुरा होना तो अपने भी अपने नहीं होते। ये बात मैं हकीकत बोलती हूँ कि अपने भी अपने नहीं। आपके पास कैसे बहुत मुश्किलें देखी है मैंने। आपकी आवाज में रोने वाली भी वो आ गई ना याद करके। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सेटअप देखो, मेरी ये स्ट्रगल देखो। ये मेरा शौक है। मैं एक मॉडल एक्टर नहीं बन सकी ना, तो ये मेरा शौक। क्यों नहीं बन सकी मॉडल एक्टर? क्योंकि उस पर बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। अच्छा, बिस्तर गर्म करने की डेफिनेशन क्या है? मतलब बिस्तर पे अंगारे छोड़ने पड़ते हैं, हीटर लगाना पड़ता है, या स्त्री से बिस्तर गर्म कर दो सो जाओ हो गया? क्या मिलना पड़ता है,
उनको ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जब आप लोग आओगे ना, मैं आपको इस ड्रामे में, मैं आपको उसमें भेज दूंगा, मैं उसमें, इवन एक्टर्स भी होते थे ना तो कहते, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं थी ना, तो मैं यही चाहती थी, हाँ भाई ये ले जाएगा, ये फलाने के साथ था। अच्छा, आपको समझ नहीं सब थी, देखने के चोचले होते हैं, आप सब। मासूम थी बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे वल्गर जुबान यूज नहीं कर सकती, आप लोगों को पता है कि वो क्या चाहते हैं। मैं उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सकी थी, मैंने भी ये फील्ड छोड़ दी कि मैंने नहीं करना, ठीक है। मैं कराची में भी मेरा एक नाम था, बट मैंने जो शूट्स किए उन्होंने नहीं दिए। मुन्ना मुश्ताक एक ब्रांड है, उसने मेरे शूट्स, वो मुझे कहता था कि तुम्हें मैं फलाना बंदा देता हूँ, सबको माल चाहिए, लड़की प्रमोट करते हैं। बट आयशा भट्ट अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट नहीं हुई, सब घर वाले ये करते हैं, वो करते हैं। मैं अपनी जिंदगी, अपनी स्ट्रगल पर आई हूँ, मेहनत की है, मुश्किलात मैंने बहुत देखी हैं, मैंने 4-4 दिन फाके किए हैं। मैंने जब स्टार्ट किया, मैं मर्दों के अंदर, यहाँ मर्द होते थे और वहाँ आयशा भट्ट का बिस्तर लगा होता था। मैंने इस तरह के हालात देखे हैं, मतलब बाहर रोड पे, बाहर रोड पे। कभी किसी ने देख के, होते ही है बाहर रोड पे इतनी खूबसूरत लड़की पड़ी हुई हो तो बंदा कहता है यार क्यों, क्या मैं अपनी जो फैमिली सर्कल है ना, मेरी फैमिली में मेरे 3 बेटे, और मैं उन लोगों को इस तरह के, मतलब किसी से कुछ कहना ना कि ये आज खाना भी नहीं पूछते थे, पैसा आता है वही बहन, वही भाई, वही फैमिली, वही सब आ जाते हैं, ये चीजें सब आती हैं, पैसे से सब कुछ खरीद लो। बिल्कुल, पैसा है तो सब कुछ। अब मेरा तेरी जेब में पैसा है, तेरा जानू कहेगा पता नहीं मेरा जानू कैसा है, ऐसा ही है। इसे मैं जानू बनाती हूँ, मुझे जानू बनाने के, जानू को बहुत बड़ा जिसका जिगरा होगा वो आयशा भट्ट को हासिल कर सकता है। और मैं खुद बड़ा जिगरा होना जरूरी है आपको हासिल करने, बड़ा जिगरा, बड़ा माल होना जरूरी है। मेरा बॉडी वॉश इतना महंगा, मेरे ग्लासेस, मेरी ड्रेस आप देख ही लेते हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिसका बहुत बड़ा जिगरा होगा वो आपको जिगरा भी और मालदार होगा, एक्सेप्ट करो। माल भी बड़ा होना चाहिए उसके पास, माल भी बड़ा होना चाहिए, हाइट भी बड़ी होनी चाहिए उसकी। पैसे काला भी होगा ना, पैसा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये अब हबशी ना उठा के फोन पे फोन कर दिया तो ये भी हो जाएगा तो चलेगा, या पैसा मुझे पैसा चाहिए। लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्यों? आप अपनी बहनें गरीब को देते हैं, पैसा होना बहुत जरूरी है। मैं सीधी बातें करती हूँ, पैसा चाहिए। 5-5 हजार वाले नोट इस तरह आके कोई ये लो, नहीं एनजीओ से, मैं डांसर, अच्छा आके प्यार से देखे आयशा ये पकड़ो पैसा और चलो। नहीं, मेरी हेलो चाहे जानू आज ये चीज चाहिए तो जानू बोलेगी मैं हाजिर। डायमंड रिंग, इतने तोले का सेट मुझे चाहिए। मैंने डायमंड ही तो पहना हुआ है, अपनी नोज पे डायमंड पहना हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत महंगी है आप। यस, मैं बहुत महंगी हूँ, अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मैं एक यूनिक हूँ, मैं साफ सुथरी हूँ। मैंने बताया तुम लोगों को, स्ट्रगल करो, अपना कमाओ, अपना कमाओ। आप गधा गाड़ी भी करोगे ना तो आपकी पॉकेट में आना है कि मैंने ये कमाया है। और पता नहीं इस सलोन में कितने लोगों के रिस्क जाते हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे रोंदा जाए कि तुम ये क्या कर रही हो, मर्दों का ये क्यों कर रही हो। आप हस्बैंड वाइफ भी आए, आप फैमिली भी आए, मैं अपने कारोबार पे बाइज्जत तरीके से खड़ी होती हूँ। मुझे एक आप ये रूप में ना देखिए, मेरा शौक है, मैं अपने शौक से वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने शौक से काम करती हूँ। मुझे ये चीजें नहीं है। मेरी बात सुने, मैं अगर बाहर निकलूं, मैं एक मर्द हूँ, मेरे अंदर की औरत खत्म है कि मैं मर्दों को मिल रही हूँ ना, तो मेरे पास जितने बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुझे चाहने वाला होगा मुझे, मैं बिल्कुल देखूंगी, सोचूंगी। अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये मोटिवेशनल स्टोरी सुन के यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। नहीं आप रोए मत। दिल अंदर से बड़ा टूट सा गया है। आपकी इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, रोडों पे सोना और अपने आप को सेफ रखना, मैं बड़ा यकीन करें आंखों में आंसू निकल नहीं रहे बस, लेकिन मेरी बात सुने, मैं सुन रहा हूँ, बताएं कि जब आप अल्लाह के रास्ते पे होते हैं ना, जिसका वह सहारा अल्लाह होता है ना, उसको कोई नहीं गिराता। और मेरा सहारा अल्लाह है। और देखें, अच्छे काम में परेशानियां आती हैं, अच्छे को बुरा कहा जाता है, कभी बुरे को भी किसी ने बुरा कहा कि वही तू बुरा है। मुझे कहते हैं बुरा तो कहते रहे, बट मैं अपने एम में इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगी कि मैं अपना कमा रही हूँ। जरूर दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपका जो दिल आता है आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे सैलून आके मुझे मिलके चाय पिए, मेरा से काम करवाएं। बिल्कुल, एडा फ्री नहीं कर रही मैं किसी ने। अच्छा चलें दी, अपनी राय जरूर दीजिएगा लाने के बाद।